चाहे किसी से भी बात करके देख लीजिए, किसी के पास भी 5 मिनट बैठकर देख लीजिए, हर किसी को किसी न किसी बात को लेकर किसी न किसी वजह से स्ट्रेस और टेंशन है। जब तक ये स्ट्रेस एक लिमिट मात्रा में होता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे कई बड़ी बड़ी डिजीज जैसे हार्ट रिलेटेड डिजीज, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड डिजीज, डायबिटीज़, कैंसर एक्सेट्रा और भी बहुत सारी डिजीज का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रेस और टेंशन को रिड्यूस करना बहुत आवश्यक हो जाता है। हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ संगीता सिंह, रिहेबिलिटेशन काउंसलर एंड कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ब्लूमिंग लाइफ। माय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप शेयर करूंगी, कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगी जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं और स्ट्रेस फ्री रहकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। जो स्ट्रेस और टेंशन का फैक्टर बनती हैं, बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे इश्यूज दो तरह के होते हैं। एक वो प्रॉब्लम जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है और जिनको आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, जैसे डेली रूटीन की हैजल्स, बच्चों के घर में छोटे छोटे झगड़े, नेबरहुड में शोर शराबा, घर पे मेड का ना आना, ऑफिस में एम्प्लॉय का बिना बताए छुट्टी कर लेना एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे इश्यूज हैं जिनके बारे में अगर आप सोचते हैं तो ये डेफिनेटली आपको स्ट्रेस और टेंशन देंगे और जिनका कि आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो बेटर तो यही है कि इन प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटाने की कोशिश कीजिए, इनको इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। इसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और जिनको अगर आप इग्नोर करते हैं तो वो और ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं और जब तक ये प्रॉब्लम रहती हैं तब तक स्ट्रेस और टेंशन देती ही रहती हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कुछ दिनों से आपकी तबीयत खराब चल रही है, मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ दिन ठीक रहते हैं, फिर दोबारा वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जब तक आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे आपका स्ट्रेस और टेंशन बनी रहेगी कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए बेटर है कि आप टाइम से प्रॉपर चेकअप करवाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। माय फ्रेंड, जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस हो और जिसको अगर आप और ज़्यादा इग्नोर करते हैं तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो ऐसी प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके फेस कीजिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि माय फ्रेंड्स जब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी आपको स्ट्रेस और टेंशन देती रहेगी। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में बैलेंस बना के रखिए। आप प्रेजेंट पर फोकस कीजिए बट आप पास्ट से भी सीख लेने की कोशिश कीजिए। आपने पास्ट में जो जो मिस्टेक की है जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी स्ट्रेस और टेंशन का सामना करना पड़ा है, उन मिस्टेक्स को प्रेजेंट में और फ्यूचर में रिपीट करने से बचिए। इसी तरीके से आप सिर्फ फ्यूचर के बारे में प्लानिंग मत बनाते रहिए। आप फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए प्रेजेंट में हार्ड वर्क भी कीजिए। मीन्स आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में बैलेंस बना के रखिए। जब आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में बैलेंस बना के रखेंगे तो आपकी कई प्रॉब्लम तो वैसे ही दूर हो जाएगी और आपको स्ट्रेस और टेंशन का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। हर काम को टाइम से करने की आदत डेवलप कीजिए, क्योंकि कई बार जब टाइम से काम नहीं हो पाता है तो ये काफ़ी स्ट्रेस और टेंशन का फैक्टर बनता है। और जनरली कुछ लोगों की आदत होती है कि वो काम को पोस्टपोन करते रहते हैं और किसी भी काम को वो तब तक नहीं करते हैं जब तक कि उसका आखिरी मोमेंट ना आ जाए। मीन्स उनको हर काम को लास्ट मोमेंट पर करने की हैबिट होती है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी स्ट्रेस और टेंशन का सामना भी करना पड़ता है। माय फ्रेंड, कहीं आपके साथ भी ऐसा ही तो नहीं है? अगर ऐसा है
तो इस पर ध्यान दीजिए और जितना जल्दी हो सके इस हैबिट को चेंज करने की कोशिश कीजिए। हर काम को टाइम पर करने की आदत डालिए ताकि बाद में आपको स्ट्रेस और टेंशन का सामना ही ना करना पड़े। कुछ लोग बेचारे सारा दिन बिजी रहते हैं, सारा दिन काम करते हैं और जब रात को सोचते हैं तो भी उनकी कंप्लेन रहती है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम बच गया। एज ए रिजल्ट स्ट्रेस और टेंशन। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो माय फ्रेंड मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि आप अपने काम की एक प्री प्लानिंग कीजिए और उस प्री प्लानिंग के हिसाब से सभी कामों को कीजिए। आप शाम को ही अपने नेक्स्ट डे के सभी कामों की एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और इस लिस्ट में सबसे पहले उन कामों को डालिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इस लिस्ट में उन कामों को डालिए जो कि कंपैरेटिवली कम इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सभी नेक्स्ट डे के कामों की एक प्रॉपर लिस्ट बना लीजिए और नेक्स्ट डे इस लिस्ट को फॉलो कीजिए। इस लिस्ट के हिसाब से अपने सभी कामों को करने की कोशिश कीजिए। माय फ्रेंड, इससे आपके सभी इंपॉर्टेंट काम तो होंगे ही, आपकी परफॉर्मेंस भी सुधरेगी और आप काफी रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री फील करेंगी। कुछ लोगों को स्ट्रेस और टेंशन दूसरों की वजह से होती है। ऐसे लोगों को दूसरों से काफी कंप्लेंट्स होती हैं। जैसे कुछ लोगों को अपने लाइफ पार्टनर से काफ़ी कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे वो मेरे लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं है, मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करता है, पहले तो मुझ पर बहुत ध्यान देते थे, अब मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं या ध्यान नहीं देती हैं। इसी तरीके से सास को बहू से या बहू को सास से भी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हैं। कितनी ही बार तो हमारी स्ट्रेस और टेंशन का कारण हमारी दूसरों से एक्सपेक्टेशन होती है। माय फ्रेंड, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश कीजिए। अपने आप को सामने वाले की जगह पर रखकर देखिए और सोचिए कि आप उनकी कंडीशन में होते, उनकी जगह पर होते तो क्या करते। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि सामने वाला गलत है तो आप साफ साफ शब्दों में उनसे बात कीजिए। आपकी उनसे जो जो कंप्लेंट्स हैं उनको बताइए और जितना जल्दी हो सके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आप स्ट्रेस फ्री रह सकें। जितना ज़्यादा हो सके सोशल बनने की कोशिश कीजिए। अपने सोशल सर्कल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोगों से दोस्ती करने की कोशिश कीजिए जिनकी थिंकिंग पॉजिटिव हो और जो कि आपके वेल विशर हो। ऐसे लोगों के पास बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है तो उसे जब आप ऐसे लोगों के साथ डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपनी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन मिल ही जाएगा। अपने आप के फ्यूचर के लिए पहले से प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। मैं मानती हूँ दोस्तों, कई बार सडनली कुछ ऐसे इंसिडेंट घट जाते हैं जिनका कि पहले से पता नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ इवेंट्स, मोस्ट ऑफ एक्टिविटी ऐसी होती है जिनका कि हमें पहले से पता होता है। तो माय फ्रेंड, बेटर तो यही है कि आप पहले से ही फ्यूचर के अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश कीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि आपकी कुछ दिनों के बाद रिटायरमेंट होने वाली है तो आप पहले से ही उसकी प्लानिंग करने की कोशिश कीजिए, अपने खर्चों को कम करने की कोशिश कीजिए और जैसे आपको रिटायरमेंट के बाद रहना है धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने आप को फ्यूचर के लिए पहले से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी तरह से स्ट्रेस और टेंशन का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट माय फ्रेंड, पर डे अपने लिए कुछ टाइम जरूर निकालिए। हर रोज अपने लिए कम से कम 1-2 घंटा ऐसा जरूर निकालिए जिसमें आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कीजिए जिनके बारे में आप जनरली सोचते तो हैं लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से कर नहीं पाते हैं। जी हाँ माय फ्रेंड्स, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, अपने लिए कम से कम 1 घंटा ऐसा जरूर निकालिए जो कि सिर्फ आपका हो, जिसमें सिर्फ आप अपने बारे में सोचें, अपने लिए कुछ करें। इसमें ऐसी एक्टिविटीज कीजिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि आपको काफ़ी रिलैक्स करती है। माय फ्रेंड, इस 1 घंटे से आप रिलैक्स और रिफ्रेश तो फील करेंगे ही,
आपकी काम करने की कैपेसिटी भी कई गुना बढ़ जाएगी। माय फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे टिप्स हैं जिन पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, अपनी एक्टिविटी में थोड़ा सा चेंज करते हैं और अपने थिंकिंग को थोड़ा सा पॉजिटिव करते हैं, ब्रॉड करते हैं, तो आप स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स तो होंगे ही, लाइफ को भरपूर इंजॉय भी करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से और भी वीडियो लेकर मैं आपसे जुड़ती रहूं। माय फ्रेंड, आपके जिन नोन को, जिन फ्रेंड को इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है, जो ज़्यादातर स्ट्रेस और टेंशन में रहते हैं, प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और मुझे पता है दोस्तों आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।